गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 3 टेरोज रिवार्ड पार्ट 2 टेरो का इनाम। हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि ये एक जापानी कहानी है। टेरो एक विचारशील और अपने माता पिता को प्यार करने वाला लड़का होता है जो अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करना चाहता है। इसके लिए वह बहुत कठिन मेहनत भी करता है। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि उसके पिताजी को शेक पीने की इच्छा हुई और वह भी दिन सुबह जल्दी उठकर कठिन मेहनत करने लगा कि वह अपने पिताजी के लिए शेक ले सके। बड़ी देर तक वह लकड़ी काटता रहा। उसका मुंह सूख रहा था और उसे प्यास लग रही थी, पर वह लकड़ी काटता जा रहा था। टेरो की बात हो रही है कि टेरो लकड़ी काट रहा था, उसका मुंह सूख रहा था, प्यास लगी थी, लेकिन फिर भी वह लकड़ी काटता जा रहा था। अचानक कहीं पास से आती हुई पानी की आवाज़ सुनकर टेरो ने काम रोक दिया। उसने कभी नज़दीक बहते पानी की बात देखी या सुनी नहीं थी, यानी उसे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ जंगल के पास में कोई पानी का झरना या हो सकता है। ना उसने ऐसी बात सुनी और ना ही उसने कभी उस झरने को देखा था। Then suddenly Taro stopped chopping. तभी सडनली अचानक, चॉपिंग काटना। तभी अचानक टेरो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? उसने क्या आवाज़ सुनी थी? Could it be? क्या यह Could it possible be rushing water? रसिंग क्या होता है? तेज बहता हुआ। क्या ये तेज से बहते पानी की आवाज़ हो सकती थी? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Stream छोटी नदी। टेरो को याद नहीं आया कि उसने कभी जंगल के इन पार्ट में या भाग में बहती नदी देखी या सुनी हो। He was thirsty. वह प्यासा था। The eggs dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. The eggs dropped out of his hands. कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई। और he ran in the direction of the sound. Direction दिशा। वह आवाज़ की दिशा में दौड़ा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टेरो ने अचानक से लकड़ी काटना बंद कर दिया क्योंकि उसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जब उसने आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा लगा कि ये कोई तेज बहते हुए झरने की आवाज़ है, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि जंगल के इन भागों में कोई बहता हुआ झरना भी हो सकता है क्या। लेकिन वह सुबह से काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, थका हुआ था, पसीना आ रहा था, इसीलिए कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर पड़ी और वह जिस डायरेक्शन से, जिस दिशा से साउंड आवाज़ आ रही थी उस दिशा में वह दौड़ पड़ा। टेरो को तेज प्यास लगी थी। उस आवाज़ की दिशा में वह दौड़ पड़ा। टेरो ने वहाँ एक छोटा लेकिन सुंदर झरना देखा। जो झरना था वह छोटा था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। टेरो ने वहाँ एक छोटा लेकिन सुंदर झरना देखा। टेरो ने उस झरने के पानी को पिया, पर वह हैरान रह गया यह देखकर कि वह पानी न होकर साके था।
साके? टेरो साके के लिए ही तो मेहनत कर रहा था। वह अपने बूढ़े माता पिता की हड्डियों में गर्माहट लाना चाहता था। उन्हें ठंड से बचाने के लिए उन्हें थोड़ा शाके पिलाना चाहता था। शाके बहुत महंगी होती थी, इसीलिए तो टेरो कठिन मेहनत कर रहा था। लेकिन जब उसने झरने का पानी पिया तो वह हैरान रह गया ये देखकर कि ये पानी न होकर साके था। टेरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. rock चट्टान, behind पीछे, hidden छुपा हुआ, waterfall झरना, little छोटा, beautiful सुंदर। टेरो ने एक पहाड़ी के पीछे छुपे सुंदर छोटे से झरने को देखा। नीलिंग एट ए प्लेस, नीलिंग क्या होता है? घुटनों पर बैठना। वह उस स्थान पर घुटने पर बैठा वेयर जहाँ द वाटर फ्लोड क्वाइटली शांति से, चुपचाप, फ्लो बहना, जहाँ पानी शांति से बह रहा था वह उस स्थान पर घुटने के बल बैठा। He cupped a little in his hands and put it to his lips. थोड़ा सा अपने हाथों में लिया और अपने होठों से लगाया। Was it water? क्या ये पानी था? और was it shake? या ये शाके था? He tasted it again and again. उसने इसे बार बार टेस्ट किया, चखा। And always it was the delicious shake instead of cold water. Instead के बजाय, डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट। उसने इसे बार बार चखा और हर बार यह ठंडे पानी की बजाय स्वादिष्ट शाके ही था। टेरो ने एक पहाड़ी के पीछे छुपे सुंदर छोटे से झरने को देखा जहाँ पानी शांति से बह रहा था। वह उस स्थान पर घुटने के बल बैठा और उसने थोड़ा सा अपने हाथों में उसको लिया और अपने होठों से लगाया। फिर वह सोचने लगा क्या ये पानी था या ये शाके था। उसने इसे बार बार टेस्ट किया और हर बार ये ठंडे पानी की बजाय स्वादिष्ट शाके ही था। टेरो के पास एक घड़ा था। उस स्वादिष्ट शाके को घड़े में भरकर टेरो तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने अपने पिता को यह दिया। पिता ने जैसे ही पिया उनका कांपना बंद हो गया और वह नाचने लगे। अपनी खुशी दिखाने का उनका ये तरीका था, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम कोई चीज़ सोचते हैं या उसकी इच्छा व्यक्त करते हैं और वह चीज़ जब हमारी पूरी हो जाती है तो मन एकदम नाचने को करता है, खुशी से नाचने को करता है। वैसे ही टेरो के पिता को भी सर्दी लग रही थी और उन्हें गर्माहट के लिए थोड़ी शाके चाहिए थी। और जब उन्हें वह शाके मिल गई तो उनका कांपना बंद हो गया और वह नाचने लगे। टेरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम। टेरो ने जल्दी से अपने घड़े को भरा जो उसके पास था एंड हरीड होम, और जल्दी से घर चल पड़ा या चला गया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विथ द शाके। बूढ़ा आदमी शेक पीकर आनंदित हो गया।
डिलीशियस और डिलाइटेड में अंतर है। डिलीशियस होता है बहुत स्वादिष्ट और डिलाइटेड होता है बहुत प्रसन्न या बहुत खुश। तो टेरो ने जल्दी से जो उसके पास घड़ा था उसको भर लिया और वह घर को चल पड़ा। घर जाकर उसने अपने बूढ़े पिताजी को जब वो शाके पिलाई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। आफ्टर ओनली one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Swallow घूंट, shivering कांपना, liquid पेय, floor फर्श। जब टेरो ने अपने पिताजी को वह शाके पिलाया तो केवल उस शाके का एक घूंट से ही उनका कांपना बंद हो गया और वह उस फर्श के बीचों बीच खड़े होकर थोड़ा उन्होंने डांस किया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो उन्होंने डांस किया था वो उनकी खुशी जाहिर करने के लिए था। उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही थी और उसी प्रसन्नता में उन्होंने डांस किया। शाम को एक पड़ोसी महिला आई। टेरो के पिता ने उसे एक कप साके दिया और उसे सारी घटना के बारे में बताया जो कि टेरो के साथ हुआ था। अब उस महिला ने गांव के सभी लोगों में जादुई झरने और साके की खबर फैला दी, क्योंकि जब वह महिला टेरो के घर गई तो उसके पिता ने उसको साके पिलाया और उन्हें पूरी बात बताई थी। अब ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर, ए नेबर स्टॉप बाय फॉर ए विजिट, एक पड़ोसिन उनसे मिलने आई। टेरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक। टेरो के पिता ने विनम्रता से उसे शेक का एक कप पीने को दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, लालच भरी दृष्टि से। उस औरत ने उसे लालच भरी दृष्टि से पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया। देन टेरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टेरो ने उसे जादुई झरने की कहानी बताई। Thanking them for the delicious drink, स्वादिष्ट उस शाके के लिए उनका धन्यवाद करके she left in a hurry, जल्दी में। वह औरत जल्दी से वहाँ से चली गई। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. whole पूरा, थ्रू आउट हर जगह, स्प्रेड फैलाना। नाइटफॉल रात होते होते, तो रात होते होते उस महिला ने वह कहानी, झरने वाली कहानी जो टेरो ने उसे बताई थी, वह पूरे गांव में हर जगह उसने फैला दी। तो इस पैराग्राफ में क्या होता है कि जिस दोपहर को टेरो अपने पिता के लिए साके लेके आता है, उसी दोपहर एक पड़ोसी उनसे मिलने आती है। टेरो के पिता उसे बहुत ही विनम्रता से शेक का एक कप पीने को देते हैं, लेकिन वह औरत उसे लालच भरी दृष्टि से ही पीती है और उस आदमी
टेरो के पिताजी को धन्यवाद करती है। तब टेरो ने उस महिला को जादुई चढ़ने की पूरी कहानी बता दी। फिर वह महिला ने रात होते होते पूरे गांव में यह बात फैला दी। जब जादुई चढ़ने की कहानी पूरे गांव में फैल गई तो गांव का हर व्यक्ति टेरो के घर साके चखने पहुंच गया और देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर साके से भरा घड़ा खाली हो गया, क्योंकि सभी लोग उसे चख रहे थे। दैट इवनिंग, उसी शाम को, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स ऑफ द वुड कटर्स हाउस। उस लकड़हारे के घर में जो विजिटर्स है, देखने वाले हैं, प्रोसेशन क्या होता है? आना जाना लगा रहना। तो उस शाम को लकड़हारे के घर देखने वालों का आना जाना लगा रहा। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। प्रत्येक आदमी ने उस झरने की कहानी को सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक। और सभी जब वहाँ लकड़हारे के घर आए, टेरो के घर आए, तो सभी ने उस साके का घूंट पिया। In less than an hour, the pitcher was empty. Empty खाली, pitcher खड़ा। 1 घंटे से भी कम समय में घड़ा खाली हो गया। जो टेरो घड़े में साके भर के लाया था, अपने पिता को पिलाया। उसके बाद जब वह पड़ोसी आई तो उसको पिलाया। पड़ोसी ने पूरे गांव में खबर फैला दी। तो उसी शाम को टेरो के घर पे लोगों का आना जाना लगा रहा। हर एक व्यक्ति ने उस झरने की कहानी को सुना, टेरो के घर में साके का घूंट पिया। तो लगभग 1 घंटे से भी कम समय में जो घड़ा था वह खाली हो गया।